पैक्स का चुनाव लड़े थे तो कुछ वोटों से हार हुई थी। इस बार मुखिया के प्रत्याशी के रूप में खड़े हैं, आम जनता के बीच में जा रहे हैं। किन मुद्दों को लेके आम जनता से वोट मांग रहे हैं? देखिए, कुछ हमने पैक्स का चुनाव लड़ा तो क्या काम करते हैं कि चुनाव हम हारे नहीं थे और लोगों में इस चीज़ का आज तक जुनून बना हुआ है। चुनाव उस समय मुझे हराया गया और उसी जुनून के आधार पर समाज के लोग कहें कि नहीं, इस बार आप मुखिया से चुनाव लड़ो, हम लोग आपके साथ हैं। तब हमने यह कदम उठाया, नहीं तो हम इस चुनावी मुद्दा से दूर हटना चाहते थे, लेकिन समाज के ही लोगों को प्रेशर के कारण चुनाव लड़े और चुनाव मैदान में है। राज्य सरकार, केंद्र सरकार का बहुत सारी योजना है पंचायत के अंदर में। अगर आम जनता चुन के आपको मुखिया बनाते हैं तो किस तरह योजना से काम कीजिएगा? देखिए, पंचायत में जो राज्य सरकार का योजना है और केंद्र सरकार का योजना है, इस योजना को डायरेक्ट पब्लिक और प्रतिनिधि के बीच रहेगा। इसमें बिचौलिया और दलाल के द्वारा जो शोषण किया जाता है, इस व्यवस्था को हम दूर करेंगे। आपने अभी बोला कि बिचौलिया खा जाता है, भ्रष्टाचार फैला हुआ है, कैसे दूर कीजिएगा? इसका अलग ढंग से व्यवस्था किया जाएगा और वह व्यवस्था प्रतिनिधि और पब्लिक का डायरेक्ट व्यवस्था रहेगा। उसमें बिचौलिया का कोई, जब आज हम वोट मांगने जाते हैं तो पब्लिक से डायरेक्ट वोट मांगते हैं, सीधा संवाद करते हैं, सीधी बात रखते हैं। तो जब हम सीधी बात रखते हैं और सीधा संवाद कायम करते हैं तो उनके काम करने में मुझे सीधा क्या दिक्कत है? इस बार तो घूम रहे हैं आप पंचायत के अंदर में, क्या रिस्पांस मिल रहा है आपको पंचायत के लोगों ने में? पंचायत के लोगों में अच्छा रिस्पांस है। पंचायत के लोग चाह रहे हैं कि नहीं, ऐसे ही उम्मीदवार को हम वोट दें और जिताएं कि जिनसे भेंट करने में, बात करने में और काम करने में हमको किसी तरह का परेशानी न हो। और जीतने के बाद आपको फर्स्ट जो से प्राथमिकता क्या रहेगी? जीतने के बाद मेरा फर्स्ट प्राथमिकता यह रहेगा कि हर जो व्यवस्था अभी तक इस पंचायत में भ्रष्टाचार का है, इस पर मेरा प्रथम प्रहार है। और राशन, किरासन, आंगनबाड़ी संस्था, ये सारे अनियंत्रित चल रहे हैं। न आंगनबाड़ी संस्था में बच्चे को समय से किसी तरह का जो योजना का लाभ है वह मिल रहा है, सब रजिस्टर पर ही हो रहा है। राशन किरासन का जो विधि व्यवस्था है उसमें बहुत अनियमितता अपनाया जा रहा है। इंदिरा आवास में अनियमितता है, वृद्धा पेंशन में है, शौचालय में है। इस सारे अनियमितता पर प्रथम बार ही विचार करके और ठोस नीति के तहत काम किया जाएगा कि आम जनता को किसी तरह की परेशानी न हो। कोरोना का वैक्सीन आप ले चुके हैं? नहीं, अभी हम वैक्सीन नहीं ले चुके हैं। और आम जनता से क्या अपील करना चाह रहा है जी? आम जनता से क्या अपील करना चाह रहा है? नहीं, कोरोना को वैक्सीन तो हर आदमी को लेना चाहिए, एक एक व्यक्ति को लेना चाहिए। इसलिए कि यह किसी भी टीका को, बीमारी आने के बाद उसका उपचार जो होता है, टीका लगाया जाता है, वो हर व्यक्ति के स्वास्थ्य के दुरुस्त रखने के लिए, ठीक रखने के किया जाता है। और कुछ लोग जो अफवाह फैलाते हैं, यह गलत है, इस ढंग से, ये सब कोई बात नहीं है। इस बार ईवीएम से चुनाव होने जा रहा है, इस पर क्या वो आपका कहना है? इस बार ईवीएम से चुनाव होने जा रहा है तो मेरा ये कहना है कि राज्य सरकार के मंत्री, महामंत्री लोग और पदाधिकारी लोग इस ईवीएम का जो विधि व्यवस्था है उसको सही ईमानदारी पूर्वक ही कायम करें, जिससे उनमें बाद में जनप्रतिनिधि द्वारा आलोचना करने का वक्त नहीं मिले। जिला प्रशासन और चुनाव आयोग पूरा टाइट है, राज्य सरकार भी टाइट है कि निष्पक्ष चुनाव इस बार कराएंगे लोग, इस पर क्या कहना है? जी, निष्पक्ष चुनाव होगी, जिला प्रशासन टाइट है। तो जिला प्रशासन और राज्य सरकार इस पर टाइट है कि निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए। चुनाव का मतलब ही होता है निष्पक्ष। निष्पक्ष चुनाव जब होगा
तब ही अच्छे प्रतिनिधि चुना करके प्रखंड में जाएंगे, जिला में जाएंगे और अच्छा नेतृत्व होगा और तभी जनता को उसका लाभ मिलेगा। आम जनता से क्या अपील करना चाह रहे हैं इस बार? आम जनता से हम ये कहना चाह रहे हैं कि अच्छे प्रतिनिधि का जब चुनाव कीजिएगा तभी अच्छा काम होगा। और वोट मांगने के लिए 100 वादे करते हैं, लेकिन उस वादे पर कोई भी खरा नहीं उतरते हैं। उसके लिए अपने नेतृत्व के बल पर ही अपना कायम करता है लोग। तो उसी तरह आम जनता लोग से मेरा अपील है कि अच्छे लोग को चुने। हर बार तो चूक होता है, लोग वोट दे देते हैं, भावना में बह जाते हैं। इस चीज़ को नहीं, एक एक चीज़ को और एक एक बिंदु को इसे तलाश करके ही वोट दे। यदि उस बिंदु पर मैं नहीं ठोस उतरता तो मुझे भी वोट नहीं करे। मेरा ये कहना है, कोई दूसर ही उम्मीदवार ठोस बुझाए तो उनको वोट करे। ऐसा दूसर कोई भी उम्मीदवार नहीं कहते हैं, लेकिन कहना चाहिए। इसलिए तभी जनता के साथ न्याय होगा। परिचय बताएगा और परिचय बताएगा, नहीं तो न्याय नहीं हो सकता है। इसलिए हर जनता को इस चीज़ को टटोलना होगा कि मैं वोट देने जा रहा हूँ, मेरा अधिकार आज दे दूंगा तो यह अधिकार 5 साल के लिए ख़त्म हो जाएगा। मैं कैसे व्यक्ति के देने जा रहा हूँ, इसका विचार उन्हें करना होगा। और इसमें यदि चूक करेंगे तो फिर जो पंचायत का दुर्दशा है उसी तरह दुर्दशा होगा। लोगों को तड़पना होगा, गरीब मजदूर, उनको जो लाभ है वह नहीं मिलेगा, वह कार वाले को मिलेगा, 2 तल्ला बिल्डिंग वाले को मिलेगा, जमींदार लोग को मिलेगा, लेकिन गरीब मजदूर का उसका लाभ नहीं मिलेगा। परिचय बताएगा। मेरा नाम संजय कुमार है, भावी मुखिया प्रत्याशी। भावी मुखिया प्रत्याशी हूँ। पंचायत जलालपुर गंगटी, प्रखंड महुआ, जिला वैशाली। मुखिया प्रत्याशी संजय कुमार, पंचायत जलालपुर गंगटी, थाना महुआ, जिला वैशाली के तरफ से विश्वकर्मा पूजा, गांधी जयंती एवं तीज का हार्दिक शुभकामना पंचायत वासियों को दे रहा हूँ।